आज अपन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर मैथ्स का है, जिसमें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे 1.2, जिसमें सबसे पहले है यानी 1.2 एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो उसे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 1.2 के यहाँ पे क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी यही उम्मीद है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, तब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली यहाँ पे बात क्या है, पहली बात है अंकगणित की, किसकी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कौन सा वो? आधारभूत प्रमेय। तो बेसिकली इसमें करने वाले क्या हैं? सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या बता देता हूँ। यहाँ पे भाज्य संख्या क्या होती है? कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह होती है जिसके गुणनखंड किसके? संख्या के, जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी? भाज्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट, लिख लो। ये बेसिकली ये बहुत बेसिक चीज है जो काफी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो इनमें काफी बार पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 और 0। ठीक है, 1 का क्या होता है? 1 ओनली। 2 का क्या होता है? 2 और 1। और 3 का क्या होता है? 3 और 1। और 4 का बेसिकली क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 1। 3 गुणनखंड हो गए, 2 2 1। ठीक है स्टूडेंट, 2 4 गुणा 1 भी हो गया, तीसरा ही हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो बेसिकली अभाज्य संख्या में क्या होगा? जिसके गुणनखंड 2 हो। कितने हो? 2। ओनली 2 हो, उस संख्या को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें एग्जांपल क्या लेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अब देखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के क्या क्या हो गए गुणनखंड? 0 गुणा 0 या 0 गुणा 1। तो 2 ही गुणनखंड है, 0 और 1, यानी 1 ही गुणनखंड है बेसिकली। वहां पे तो 0 कोई भाज्य भी नहीं होती, अभाज्य भी नहीं होती। अब 1 पे आते हैं, 1 गुणा 1 या 1 गुणा 1, तो 1 ही गुणनखंड है बेसिकली। 2 पे आएंगे तो 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 और 1 गुणा 2, तो यहाँ पे बेसिकली 2 गुणनखंड आते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या लिख ली है। अब देखते हैं कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है ये देखते हैं। जिस भाज्य संख्या के जिस भाज्य संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या में किए जा सकते हो, क्या बोलेंगे? कि जितनी भी भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में किया जा सकते हो, उसे क्या बोलेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या बोलेंगे? जितनी भी भाज्य संख्या है जिससे
जिसे क्या है, जिसे अभाज्य, जिसे हम थोड़ी अटपटी है ये, जिसे हम अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त कर सके, क्या कर सके, व्यक्त या लिख सके, व्यक्त कर सके। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली होगा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 18 ले लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 1 से देंगे। तो एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है, अपन ने क्या बात बोली है, अभाज्य संख्या, तो 2 से स्टार्ट करेंगे 9, उसके बाद 3 देंगे, 3 अरे तो 18 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली इसके अभाज्य गुणनखंड क्या गए, 2 गुना 3। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब अपन जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन एक बात और लिख लेते हैं। बात क्या है, वो भी एक टाइप की पर में है, पर उसका कोई नाम नहीं है, ओनली वो एक रिलेशन यानी संबंध है, जो कि अपन यहाँ पे नोट करने वाले हैं। संबंध क्या है, लिखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू यानी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिलेशन भी आप कॉपी में जो फर्स्ट लाइन होती है उससे ऊपर जो खाली जगह होती है, जैसे ये कॉपी, तो ये फर्स्ट लाइन है, उससे ऊपर जो खाली जगह आती है वाइट, उसमें ये बात जरूर नोट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1.2 में काम आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्लीज एक बार इससे भी नोट कर सकते हैं। कर लिए होंगे आप नोट, मुझे पूरी उम्मीद है। अब अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। तो क्वेश्चन डाल दो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली कैसे लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो बेसिकली अपन यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट जो बुक में दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है बुक में, 140 यानी 140। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, आप भी देखिए इधर। ठीक है स्टूडेंट, आप भी देखें इसे अच्छे से। 140, तो 140 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 का भाग देंगे। तो 2 का जैसे ही भाग दिया तो कितना आने वाला है यहाँ पे, 7,0। ठीक है स्टूडेंट, फिर 2 का दिए तो 35 आने वाला है। फिर किसका देंगे यहाँ पे, 3। अगली जो अभाज्य संख्या है 3 का नहीं जा रहा, तो बेसिकली हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या देखेंगे 5 है, तो 5 का दिए यहाँ पे, तो 5 का जैसे ही दिए तो 7 आने वाला है। फिर 7 का देंगे तो 1 यहाँ पे आने वाला है। तो आप 140 को क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली 2 गुना 3 5 गुना 7, और इसको यू भी ले सकते हो आप, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर का यहाँ दिया हुआ है 156। क्या है, 156। तो 156 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये बात को बेसिकली आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का यानी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 7,8 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 2 से वापस करेंगे तो 3,9 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 से कर देंगे 1,3 आ रहा है, फिर 13 से कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल राइट है ना, ये राइट है तो आप सीधा लिख दो, यानी इनको गुणा भी करके देख सकते हो। 13 2
ये 39 गुना 4, 39 गुना 4 बराबर 156 आएगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो 156 को क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, थर्ड नंबर 3825 यानी 3825। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 से देखते हैं। 3 का रूल क्या होता है कि जितने नंबर हैं, क्या है 3 का भाज्य का रूल क्या होता है, जितने नंबर है उनको ऐड करके देखो, यदि उसमें 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होने वाली है। तो 8 और 3 11 और 2 13, 5 18। तो 18 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15, 7 और 5 12 और 2 14, 1 15। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा 4 2 5। फिर क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 8 40, फिर 5 पंजो 25। ओके स्टूडेंट। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है ये 5 एकम 5, 5 7 25। फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसके जो आप अभाज्य गुणनखंड लिखने वाले हो 38 25 के क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे यही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यानी क्वेश्चन क्या है, इसी का है 4th नंबर का। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कराऊंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। यदि आपको यह समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक कर दो, और यदि कोई मिस्टेक लग रही हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब जो 4th नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है 5005। 4th नंबर का क्या है, 5005। तो बेसिकली सबसे पहले 5005 में किसका भाग देंगे, 5 का देंगे, तो 1001। फिर किसका देंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं 11 का, यानी 5 का दे तो 6 का देंगे, 7 का, 7 एकम 7 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 तो वैसे अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 11 का देखते हैं, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11। ठीक है। उसके बाद 13 का देखते हैं, 13 7 91। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली पहले 7 का दिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे दोबारा से देखते हैं इसको। सबसे पहले अपन इसमें 5 का देंगे, 5 का दिए तो क्या आएगा, बेसिकली 5 का 5 0 0 1। ओके स्टूडेंट। उसके बाद अपन इसमें 3 का देखते हैं, 3 का जाएगा नहीं। फिर नेक्स्ट संख्या यहाँ पे देखते हैं 5 का, 6 का, 7 का, 7 एकम 7, बचे 3 जीरो, हाँ 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 या 21। फिर किसका जाएगा, फिर इसमें जाएगा 9 11 का, 11 का दे लेते हैं, 11 एकम 11, 11 दिया 33। फिर जाएगा 13 का। ओके स्टूडेंट। तो इसके बेसिकली आएंगे 5005 को क्या लिखोगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ओके स्टूडेंट। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ चुका है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें दे रखा है, कौन सा नंबर का है, 5th। नेक्स्ट दे रखा है 74 29। कौन सा है, 74 29। तो 74 29 ये अपन ने कर दिया। तो नोट तो 11 और 11 22, क्या है 11 और 11 22। तो बेसिकली इसमें 3 का जा नहीं रहा, 4 का, 5 का नहीं जा रहा, 7 का देते हैं, 7 एकम 7, 7 6 42 नहीं जा रहा। अब यहाँ पे 11 का देते हैं, तो 11 का देते हैं यहाँ पे 11, 11 एकम 11, 11 2 11 6 66, बच गए 8, 11 7 77 नहीं जा रहा। उसके बाद 13 का देते हैं, 13 13 3 चल 13 54, 13 5 65, बचे 9, 13 7 91 नहीं जा रहा। फिर देते हैं यहाँ पे 17 के, 17 एकम 17 34 17 51 67 68,
4 2 17 2 34, नहीं जा रहा। फिर 19 का देते हैं, 19 2 8 19 7 चौक 72, 19 से कम 19, नहीं जा रहा 19 का भी। बेसिकली आप इसे एक बार पोज कर दें, मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसके यानी इसे देख के बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना का जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन इसको आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, और अपन अब जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास, वैसे तो काफी टाइम है, पूरा साल पड़ा है, लेकिन वीडियो मैं बहुत कम टाइम के बनाने लग गया इसको। लेकिन आज की क्लास तो कम से कम 45 मिनट की तो होगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे पूर्णांक निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ है एलसीएम ज्ञात करें तथा इनकी जांच करें। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करें व जांच करे कि क्या करेगी, जांच करेगी दो संख्याओं का, यानी दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके स्टूडेंट, तो ये जांच करना है। बेसिकली पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला इसमें दिया हुआ है 26 व 91, 26 व 91। तो 26 के यहाँ पे गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 13, ठीक है। 26 को ये लिख सकते हैं, 26 का कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 का दिए तो 13, 13 और 1, ठीक है। 91 का देखते हैं यहाँ पे, तो 91 का 7 आएगा, 7 13 आ जाएगा, फिर 13 फिर 1। तो 91 को बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, 7 गुणा 13, ठीक है। तो एलसीएम में बेसिकली क्या करते हैं, एलसीएम में करते हैं दोनों में सेम जो है नंबर उसकी हाईएस्ट पावर यानी सबसे मैक्सिमम पावर। तो 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 1 कॉमन ले लिए दोनों में से, और जो बच रहा है उसको सबको लिख दो, 2 गुना 7। तो एलसीएम ये आ गया। एचसीएफ यहाँ पे क्या आने वाला है, जो दोनों में सेम है, तो 13 आ गया, ठीक है एचसीएफ। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड 26 गुना 91 बराबर क्या लिखना है, 13 गुना 2 गुना 7 गुना क्या 13, ठीक है स्टूडेंट। ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो बेसिकली देख लेते हैं, देख लो इधर, 26 गुना 91 बराबर 26 गुना 91, दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सही है बात, ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है ना बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कि 510वें बाढ़ में क्या है, 510वें बाढ़ में। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल तो क्या है, क्वेश्चन ही है ये भी, सेकंड का दूसरा पार्ट है, क्या है 510 व 92 यानी 92। तो सबसे पहले 510 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का दिए तो 2 बार, 5 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर किसका देंगे, 3 का, 3 8 24, 3 पंजे 15। फिर किसका देंगे, 5 का, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है। फिर 17 का 1। फिर 92 का देखते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का कितना आएगा यहाँ पे, 4 6। फिर 2 का देंगे 2 3। फिर किसका देंगे स्टूडेंट, 23 का, ठीक है, तो 1 आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अपन यहाँ पे 510 को क्या लिखने वाले हैं, 510 को यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद 92 को क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना
23। तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा एचसीएफ कितना है, दोनों में सेम 2 आ रहा है ओनली, तो यहाँ पे 2 गया एचसीएफ। ओके स्टूडेंट। अब जो यहाँ पे जो इसमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है कि दोनों संख्या को गुणनखंड 510 गुणा 92 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 के 12 पंजो 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, ये तो बहुत ज्यादा जाएगा, इंटू 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गई अपनी मिस्टेक क्या हुई है ये देखते हैं एक बार। यहाँ पे 255 आ गया, उसके बाद अपन ने जैसे ही 3 का दिया तो यहाँ पे 8 3 8 24 3 15 15, 5 का जैसे दिए 5 एकम 5 5 7 35 एकदम सही है यहाँ पे। तो जैसे अपन इधर करते हैं इसे सोल्व, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 6 8 48, इसको 6 के टुकड़े में तोड़ लेते हैं। 60 गुना, इसको क्या ले सकते हैं, 60 गुना 8 5, ये लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 23 चौक 92। ठीक है स्टूडेंट। और इसको यहाँ पे अपन लिख रहे हैं 60 गुना 17 गुना, ये 2 की पावर, ठीक है 60 गुना 17 गुना 23 गुना, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 2। तो देखो 60 ये रहा, 60 से 60 यानी बराबर आ गया, 17 का यहाँ पे 23 से 23 हो गया, यहाँ पे 17 2 34 आ रहा है। और अपन ने सॉरी यहाँ पे 3 और नहीं लिया, 6। ठीक है। तो 85 गुना 4 करेंगे, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। एलसीएम गुना एचसीएफ में क्या मिस्टेक हुई है, एलसीएम गुना एचसीएफ में कितना आ रहा है, 4 गुना 3 गुना 5, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 2, तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 पंजे 40 गुना 3 गुना 17 गुना 23, यहाँ से 23 से 23 कैंसिल हो गया, 17 ये रहा, 17 5 85 5 बच गया, यहाँ पे 0 से 1 0 गया, 4 से 3 सेम आ रहा है, सेम। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आएगा, बिल्कुल एकदम सेम आ रहा है एकदम। ठीक है स्टूडेंट। तो अपन ने यहाँ पे चेक कर दिया इसको, यानी दो संख्या का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक बार आप दोबारा से चेक कर सकते हो। यदि आपको कोई गलती लगे तो प्लीज कमेंट में बताएं और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सही करवा दूंगा, क्योंकि टाइम अपन यहाँ पे वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है 336 व 54। थर्ड नंबर का है 336 व 54। तो 336 के कर लेते हैं पहले टुकड़े। तो 2 का दिए 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 8 16, 2 का दिए 2 8 16, 2 चौक 8, 2 का दिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का दिए 21 2 42, 3 का दिए 7, 7 का दिए 1। ओके स्टूडेंट। 54 का क्या करने वाले हैं, 2 27 3 9 3 3 1। ओके। तो 336 को क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7। ओके स्टूडेंट। यहाँ पे 54 को क्या लिखने वाले हो, 2 गुना 3 की पावर 3। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 गुना 7। ओके स्टूडेंट। एचसीएफ बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 2 गुना 3 6। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन जो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 336 गुना 54 बराबर क्या लिखने वाले हैं, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 गुना 7 गुना
6। ओके स्टूडेंट, तो आप एक बार करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ये होगा 2 की पावर 4 16 हो गया, ये 3 की पावर 3 27 गुना 7 गुना 42 7 गुना 6। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 336 गुना 54 कर लेते इधर, 336 गुना 54, 4 4 6 24, 4 के 12 2 14, 4 के 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 1 16, तो 4 4 1 8 1। ओके, तो 18 1 4 4 आ रहा है। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, को मल्टीप्लाई करें तो 16 7 112, ठीक है। 16 2 32 और 11 कितने हो गए बेसिकली 32 और 11 43 आएंगे, सॉरी 7 6 42। अब ये करके देख लो, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। प्लीज यार एक बार दोबारा से करके देख लो, सेम आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो एक करके देख लो, 4 3 2 गुना 42, 4 3 2 गुना 42, तो बेसिकली कितना आने वाला है 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 गुना 4 दूनी 8 4 के 12 4 चौक 16 1 17। सेम आंसर आएगा 4 4 1 8 1, ठीक है, सेम आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, यानी ये रिलेशन एकदम सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट करने वाले हैं, फिर उसके बाद उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखिए आप प्लीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर है वो 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एचसीएफ व एलसीएम किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है 12 15 21, 12 15 21। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है 17 23 29, 17 23 29। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा यहाँ पे दिया है 8 9 25। तो बेसिकली आपको दो चीज, यानी इन दो में तो दिख रहा है एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 1, क्योंकि सारी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे भी एचसीएफ कितना आने वाला है, एचसीएफ कितना आने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे भी 1 आने वाला है, क्योंकि आप 2 गुना 2 गुना 2 लिखोगे तो इसमें 2 कहीं नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहले में एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 12 गुना 15 गुना 21। चाहिए आप वैसे मैं बताया जो तरीका ले लो। सबसे पहले 12 का करें, 2 6 12 2 3 6 और 3 एकम 3। फिर 15 का ले लो, 3 15 15 5 गुना 1 21 का ले लेते हैं 3 7 7 1। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया 3, कॉमन आ रहे हैं जो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 2, सबसे ज्यादा 2 की पावर 2 है, गुणा 3 की पावर मैक्सिमम 1 है, 5 की पावर मैक्सिमम 1 है, 7 की पावर मैक्सिमम 1 है। तो 7 पंजे 35, 4 तिया 12, 35 गुना 12, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420 यहाँ पे एलसीएम आने वाला है। चाहिए इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 गुना 12 गुना 21, सेम यही आएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यानी एलसीएम ये आएगा इसका। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है, तीनों जब अभाज्य संख्या हो तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, आंख मिच के क्या करना है, आंख मिच के तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है तीनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे एचसीएफ तो 1 है ही, और एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पे 8 गुना 9 गुना 25, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं जाएगा। ओनली आपको यहाँ पे बेसिक के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बुक में भी है। अब जो 4th नंबर का क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
और 5th नंबर का तो बिल्कुल इजी है, और उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो आप सोच के भी बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि HCF, तो 4th क्वेश्चन है HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, 9 है दिया है, और LCM ऑफ, तो अपन को LCM ऑफ फाइंड करना है किसका, इसका करना है 306 और 657, तो अपन को ये दिया हुआ है और LCM फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या बताया था मैंने अभी, आंसर में क्या करने वाले हो आप, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो है कि हम एक स्टूडेंट है, यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो इसमें क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर LCM गुणा HCF। तो बेसिकली दो संख्या कौन कौन सी है, 306 गुणा 657 बराबर LCM कितना, HCF कितना है 9 गुणा LCM यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 9 से डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, इसको डिवाइड कर दो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657 इज द LCM ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका LCM कितना आएगा, 34 गुणा 657। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर कोई संख्या में कोई मिस्टेक हो तो प्लीज यार, मैंने तरीका सही बताया, आप उसे सही कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है फिलहाल, मैं ओनली गूगल पे देख के आपको पढ़ा रहा हूं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन है 6, तो 5th नंबर का है क्वेश्चन, क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ओके, तो अपन को ये जांच करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे आप कि माना 6 की पावर 0 बराबर 1 होता है, 6 की पावर 1 बराबर 6, 6 की पावर 2 बराबर 36, 6 की पावर 3 बराबर 216। तो यहाँ पे लास्ट में हमेशा 1 6 आ रहा है, तो आप जो आंसर में लिखने वाले हो तो नोट लगा के आप यहाँ पे लिख लो, और एग्जाम में भी आपको लिखना है। क्या है नोट, कि किसी संख्या के अंत में यानी कोई संख्या यदि 0 पे एंड हो रही है और 5 पे एंड हो रही है, तो वह ओनली 5 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे तो 6 से तो होगी नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे नोट में, यदि कोई संख्या 5 पर समाप्त होती है तो उसके बाद गुणनखंड, यदि कोई संख्या 0 व 5 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में होते हैं। ये नोट आप एग्जाम में लिखने वाले हो, तो प्लीज एक बार इसे नोट करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। बस 2 क्वेश्चन और है, आप काफी देर हो गई है क्लास को होते हुए।
तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 6 है सॉरी, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है, 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं, आप एक संख्या ले लो दोनों में से, अगर एक होगी तो दोनों ही होनी चाहिए क्योंकि दे रखा है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या रहा है यहाँ पे 13 77 गुणा 13 प्लस 13, 13 91, 13 91 और 9 कितने आने वाले हैं यहाँ पे 100 प्लस 13, तो यहाँ पे 1014 आने वाला है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, तो गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे आप बात क्या लिखोगे कि दी गई संख्या 1014 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं 2 5 2 5 5, आगे बोलो क्या होगा 2 5 0 7, ठीक है। तो आगे भी यहाँ पे गुणनखंड आएंगे तो 2 से अधिक यहाँ पे गुणनखंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, यानी 2 से अधिक है। आ गया ना पहली वाली बात, भाज्य और अभाज्य संख्या वाली। तो संख्या भाज्य होगी, क्या होगी, भाज्य होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको यानी एलसीएम द्वारा समझाऊंगा, फिर अपने माइंड के द्वारा जो कि मैंने बनाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। लिख लो, अब मैं बोल देता हूं, लिख लो, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ये रहा खेल का मैदान, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ये रहा खेल का मैदान, ये रहा, ये वर्ताकार पथ हो गया भाई साहब, ये रहा क्या है, वर्ताकार पथ। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में ये रही सोनिया, कौन है ये, सोनिया, कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। उसके बाद यहाँ पे इसी दौरान रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये रहा रवि, रबड़ा, कौन है, रवि, इसको कितने मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे 12 मिनट लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वह इसमें ज्ञात क्या करना है कि वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय यानी एक ही स्थान से चलते हैं। यहां मान लो यहां से स्टार्ट हो गए, यहां से स्टार्ट हो गए, ठीक है, और एक ही समय में स्टार्ट होते हैं। तो दोनों वो कब एक यानी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे ये पूछ रहे हैं। तो आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ओनली क्या करना है, जैसे 12 मिनट में यहाँ पे रवि पूछ रहा है, 18 मिनट में सोनिया पूछ रही है। कौन पूछ रही है, सोनिया। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दो आ जाए तो दोनों का एलसीएम ले लो, 12 व 18 का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 का एलसीएम 2 गुना 2, यहाँ पे 6 है यारो मेरे, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 2 9 3 3 3 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आने वाला है, दोनों का एलसीएम आने वाला है 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 2 और 3 की मैक्सिमम पावर, 3 की पावर 2। तो 4 गुना 9, यहाँ पे बेसिकली 36, यहाँ पे
आंसर आ रहा है 36 मिनट में पहुंचेंगे, मिलेंगे यानी एक जगह। तो देखो जैसे ही सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती, सोनिया यहाँ पे मान लो इसके 18 है, 18 मिनट में कवर कर रही है तो इसके 3 भाग कर लो, ये 6 मिनट में यहाँ पे, 6 मिनट में यहाँ पे 12 मिनट और 6 मिनट में यहाँ पे। तो जैसे ही सोनिया यहाँ पे पूछी तो रवि कहाँ पूछ गया, नहीं जैसे ही रवि ने यहाँ पे कवर किया इसको, तो सोनिया बेसिकली कहाँ पे है, रवि 12 मिनट में यहाँ पे कर लिया तो सोनिया 12 मिनट में तो यहीं पूछेगी। उसके बाद रवि वापस से इसको कवर कर लिया तो सोनिया फिर यहाँ पे 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर रवि जैसे ही एक चक्कर और कर लिया फिर जाके सोनिया यहाँ पे 12 मिनट में पहुंचने वाली। ये तरीका आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है। यदि आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक तो कर दो, क्योंकि मेरा गला भी बैठ चुका है। तो प्लीज यार आप वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।